नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 24 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 के बीच में हुआ था, उसमें 27 नवंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आरपीएफ, एसआई, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न मैथ जी के और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग का कम से कम टाइप तो 100% यही रहने वाला है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का अभी तक हमने 25 नवंबर के तीनों शिफ्ट और 26 नवंबर के तीनों शिफ्टों का अभी तक हमने सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ कंपाइल पीडीएफ अपलोड किया गया है पहले से ही। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, हिमाचली लोक और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सोमदत्त बट्टू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर का मान, तो सीरीज में जो आर तुल्य प्रतिरोध मतलब यही जो आर ई है ना, वो आपका बराबर होता है R1 प्लस R2 के, और यहाँ आर इक्विवेलेंट ही आपका 7 दे रखा है। पहला वाला को आर मान लीजिए, दूसरा वाला 5 ओम, तो 7 माइनस 5 मतलब 2 ओम, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि रोमांस के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले स्वर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाला स्वर, तो आर के बाद आने वाला जो स्वर है, आर एक्चुअली व्यंजन है, तो उसके बाद आने वाला स्वर आपका यू है। ओ के बाद जो चीज़ आएगा पी, वो आपका देखिए उसके बाद ठीक व्यंजन आने वाला, तो ओ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद पी। एम के बाद एन आता है, लेकिन एन कॉन्सोनेंट है नहीं, वोवेल है नहीं, तो उसके बाद आने वाला वोवेल ए है। ओ है, ए के बाद आपका बी होगा। एन के बाद एम एन ओ ही होगा, इसके बाद आने वाला वोवेल। सी के बाद आने वाला वोवेल ई है, और ई के बाद आने वाला एफ है। तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आया है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा अक्षर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर ओ 2 बार आया है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 और उसका बहुलक 23 है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ माध्य प्लस बहुलक के, 2 टाइम्स ऑफ माध्य प्लस बहुलक के। यहाँ पर आपसे माध्यिका पूछ रहा है, यानी माध्यिका को ही हम एक्स मान लेते, बार बार माध्यिका लिखना नहीं पड़ेगा। 2 गुना माध्य, 2 गुना 65 प्लस बहुलक आपका 23 है। 65 गुना 2 मतलब 130, 130 प्लस 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 153। ये किसका वैल्यू? 3x, यानी 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 153/3। ये 3 इस 153 को 51 बार में काटेगा। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, जहां बी सी बटे ई एफ बराबर 1/4 है, यानी बी सी का साइड 1 यूनिट है और ई एफ का जो साइड है ना वो 1/4 है। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका ई एफ बटे बी सी का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ से बी सी बटे ई एफ 1/4 है, तो यहाँ से ई एफ बटे जो बी सी होगा ना वो आपका 4/1 होगा। अब 4/1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका 4 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 16/1, और 16/1 एक ही ऑप्शन है आपका 16, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, दिए गए प्रश्न का माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, उस जो डाटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा डाटा 20 है, जो कि 1 2 3 4 5 6 बार आया। 20 20 20
20, 20 और 20। ठीक है, उसके बाद इसके बाद सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद आने वाला 23 है, उसके बाद आने वाला 25 है, उसके बाद आने वाला, ठीक है, 25 के बाद शायद 30 है। ठीक है, अब सबसे पहले डाटा को इंक्रीज देखते हैं कितना डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल जो फ्रैक्शन दे रखा है वो 15 है। माध्यिका निकालना है तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब उसका जो 8वां टर्म होगा वही इसकी माध्यिका होगा। तो यहाँ तक तो 6 है, 7वां और 8वां टर्म में आपका 25 है, यही इसकी माध्यिका होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केट को 35186 लिखा गया, टेकर को 51623 लिखा गया है, तो आर के लिए वर्ड, तो यहाँ पर देखिए आर के लिए जो वर्ड है ना, आर के लिए यहाँ पे TAKE के लिए यहाँ पे दो वर्ड, दोनों में कौन सा लेटर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 और 3। तो आर के लिए जो बचा हुआ लेटर होगा 2, ऑप्शन नंबर 3। सेमी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है, तो रसग्राही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा किया है, तो जापान इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए सेम टाइप का रीजनिंग जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बस कुछ नहीं, यहाँ से इसका देख लीजिए क्या रिलेशन है और यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो बी से जी, तो बी से जी जाना है, CDEFG मतलब पांचवा पोजीशन, पांचवा पोजीशन IJKLMNMNOPQR, ठीक है, LMNOPQ, ये भी सही है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, सी से एच जाना है, CDEFGH पांचवा पोजीशन, एम से आर जाइए तो MNOPQR, ये भी सही है। एल से जे जाना है, तो जे के बाद आता है के छोड़ एल, यहाँ देखिए टी के बाद यू छोड़ भी, पूछ रहा है कौन पैटर्न का अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही कर रहा है। बाकी सब में देखिए यहाँ यू के बाद डायरेक्ट भी आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है और यहाँ डब्ल्यू के बाद भी आ रहा है, उल्टा हो रहा है, यहीं पर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर x 66 9:y, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर प्लस 2 करते तो 66 होता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 9 9 81 प्लस 2 83 होगा, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है? तो ये क्वेश्चन ही ALP में पहले भी रिपीट हो चुका है, मतलब जो अभी तक हमने 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन किया उसमें से किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 7/5 हो जाता है, यानी मान लेते कि प्रिंसिपल P है तो अमाउंट हो जा रहा है 7/5P। तो SI क्या होगा, तो SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 7/P माइनस P मतलब 2/5P। अब SI पता चल गया है 2/5P, और ये बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम दे रखा है 4 वर्ष बटे 100। P से P कट गया, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, ये 5 इस 25 को काटा 5 बार में, ये 5 2 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 × 2 मतलब 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, और हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन का जवाब एक ही तरीका है बनाने का। ABCD पहले 6 नंबर को मार्क कर लिए, कर रखा है FC के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F जो है ना C के दाईं ओर, C यहाँ है तो F जो है ना C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हो जाएगा। आगे का लाइन पढ़िए, D E और F का निकटतम पड़ोसी है। D जो है ना E का भी पड़ोसी है और F का भी पड़ोसी है, तो यहीं पर इसका सिचुएशन होगा। A B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, A जो है ना B के बाईं ओर, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ सारा तो हो गया, पूछ रहा है C के सापेक्ष E का स्थान, तो C के सापेक्ष, देखिए C के सापेक्ष E का स्थान, तो C जो है ना, सॉरी E जो है ना वो C के
बाएं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या 100 है, अब उस 100 यूनिट मानते हैं, तो 100 का 60% होगा 60 यूनिट। उस 60 यूनिट में 120 जोड़े तो हमको वही संख्या 100 यूनिट प्राप्त हो रहा है। तो 100 यूनिट माइनस 60 यूनिट, 100 यूनिट माइनस 60 यूनिट मतलब 40 यूनिट, और 40 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 120, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर हो गया 3। पूछ रहा है उस संख्या का 60%, तो संख्या क्या माने? तो 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 100 मतलब 300। अब पूछ रहा है 300 का 60% यानी 300 गुना 60 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 3 गुना 60 मतलब 180, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नात्मक रूप से, तो देखिए 6.464646, यानी ये कुछ नहीं है, 6 + 4 6 का रेकरिंग है। रेकरिंग को हटाते तो नीचे 46/99। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 9 छक 54 और 5 59/4 प्लस 46/99। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 640/99। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बसें अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चे को लेने के लिए आती है। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो रही है। तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी बात कोई मतलब का ही नहीं है, यानी दोनों कार्रवाई सही नहीं है। तो ये ना तो 1 होगा ना ही 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता दिए। कोई भी बाइक कार नहीं है, कोई भी बाइक कार नहीं है, यही पैटर्न होगा। सभी कार हवाई जहाज है, सभी का सभी कार क्या है? हवाई जहाज है। प्लेन है, लिख देते। कोई भी हवाई जहाज बाइक नहीं है, कोई भी हवाई जहाज बाइक नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, सभी हवाई जहाज कारें। अब देखिए सभी हवाई जहाज, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है कि ये सही है कि गलत है। कह रखा है कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, कोई भी हवाई जहाज बाइक नहीं है। ये भी तो पैटर्न हो सकता है कि सभी का सभी कारें हवाई जहाज है जो बाइक को भी टच करता है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता, और इसके बारे में 100% है कि सभी हवाई जहाज कारें नहीं है। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन होगा, ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही 2। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बेहद ही आसान तरीका है। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने एक ऑलरेडी बता दिया इस शिफ्ट में। और बाकी के जो 6 शिफ्टों को अच्छे से देखे हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी। ये सेम क्वेश्चन इसके प्रीवियस 2 शिफ्टों में पूछा गया था, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। तो अमिता और अमृता के बीच आयु का अंतर। इसके पहले वाले सेम डाटा में क्या पूछा था? अमिता और अमृता की आयु का सम, यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो अमृता की आयु का अगर हम x वर्ग मान रहे हैं तो अमिता की जो आयु होगी ना वो x + 2 होगी। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच आयु का जो डिफरेंस है ना वो 2 वर्ष से कुछ बनाने की ही आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी सारा डाटा कोई काम का नहीं है। लेकिन जब इसके पहले वाले शिफ्ट में जब यही क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे दोनों का योग पूछा था, तो वहां पर पूरा बनाना पड़ा था। आप अगर आप डेली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी से आई का जो पैटर्न है, आई से पी का है वही पी से डब्ल्यू का है। तो पी से डब्ल्यू जा रहे क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, 7वां पोजीशन है। तो डब्ल्यू से एक्स वाई जेड
ए बी सी डी। तो डब्ल्यू से डी जो है ना सातवां पोजीशन है, जो कि ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये। तो उसी तरीके से आगे का भी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। आर से वाई जाना है तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सातवां पोजीशन। तो वाई से जो सातवां पोजीशन पे एफ होगा तो डी के बाद एफ, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 बेहद ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्यू जो है ना बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंतिम बार वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है ना उसे प्रारंभिक बिंदु ए में पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो उसे जाना पड़ेगा पश्चिम की ओर। कितना जाना पड़ेगा, तो देखिए यहां से यहां 10 किलोमीटर गया और वापस आया है 7 किलोमीटर इधर से इधर, तो यहां से यहां जाने में इसको 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा अमीबा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने बता चुका हूं। 32 पी का मतलब होता है गुना 4, ब्रैकेट आर, आर का मतलब है -21, पी का मतलब है गुना 5, एस, एस का मतलब है प्लस, ठीक है। 9 क्यू का मतलब है डिवाइडेड बाय 3 और पी का मतलब है गुना 6। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 मतलब यहाँ 3, 6 टिया 18, 32 चौक 4 दूनी 8, चरतिया 12, 128 माइनस 105 प्लस 18, 128 में से 105 हो जाएगा 23, 23 प्लस 18 आपका 41 हो गया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो विज्ञान रत्न, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बेईमान दुकानदार वाला सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया है, जो हमारा शायद 26 नवंबर थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, बस डाटा अलग है। कोई बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा है। अब लेकिन वो 200 ग्राम लिखा है, लेकिन वो 200 ग्राम नहीं रहता, उससे कम भार रहता है। तो देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन बनाइए तो कम वाले को इधर लिखिएगा और ज़्यादा वाला तोल को इधर लिखिएगा। अब देखिए इस वजह से दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 1/4, मतलब 4 का सामान को एक प्रॉफिट पे बेचा तो कितने पे बेचा, यानी 4 का सामान को कितने पे बेचा, 5। यानी यहाँ पर 5 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 200 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40 ग्राम। आपसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 गुना 40 मतलब 160 ग्राम, यानी वो जो एक्स होगा ना वो आपका 160 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न को समझिए, बताइए ये पैटर्न कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे कि 24 से 33 जाने में 9 बढ़ रहा है, 33 से 44 में 11 बढ़ रहा है, 44 से 57 में 13 बढ़ रहा है, 57 से 72 जाने में 15 बढ़ रहा है, तो अगली बार 17 बढ़ेगा। तो 72 में 17 जोड़ दिए तो 89 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है, तो शायद प्लेनेरिया इसका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 कक्षाएं हैं ए और बी, तो मान लेते हैं कि ए में एक्स है और बी में वाई है, स्टूडेंट है। यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया है, मतलब 7 विद्यार्थी को एक्स से उठा दिया गया, मतलब एक्स में अब एक्स से 7 करना हो गया, एक्स माइनस 7 है और वाई में 7 छात्र एक्स वाला चला गया, तो बी में ए से दुगनी संख्या हो गया। तो जो बी में है ना वो ए से दुगना संख्या हो गया, मतलब ये रिलेशन बन रहा है। देखो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 2x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल के उधर जाएगा, तो प्लस 14 प्लस 7 मतलब 21, ये पहला इक्वेशन। दूसरा लाइन पढ़ रहे, 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा गया, मतलब इसका 3 विद्यार्थियों को वाई से निकाला गया और भेज कहाँ दिया गया, एक्स के पास, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर हो गया x माइनस 3, यहाँ हो गया
एक मिनट, यहाँ से 3 विद्यार्थी निकाले, इस पे भेजे, तो इसके पास तो संख्या बढ़ जाएगा ना, तो x+3। तो कह रहा है दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो गया, तो यहाँ से अगर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो y माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6। पूछ रहा है दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर, तो उन दोनों क्लास में विद्यार्थियों की संख्या के बीच जो धनात्मक अंतर है वो आपका 6 है, ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछता x और y बताए तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो वहाँ से x और y निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो शायद x का वैल्यू 27 निकल के आएगा, और x का वैल्यू 27 निकल के आया तो y आपका 27 + 6 मतलब 33 निकल के आएगा, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इतना आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की चाल जो है ना 14 किलोमीटर पर आवर है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पूछ रहा कितने समय के बाद, मतलब ये ट्रेन, ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला व्यक्ति यहाँ पर पूछेगा, वो समय आपसे पूछ रहा है। वो समय आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पर या ये यहाँ पर कब पहुँचेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम पर यहाँ पहुँचेगा। जहाँ भी पहुँचेगा वो यहाँ पर, जो यहाँ से यहाँ जो पहला व्यक्ति पहुँच रहा है और यहाँ से यहाँ जो दूसरा व्यक्ति पहुँच रहा है, वहाँ पर टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम ही टाइम पे वहाँ पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर उन दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड का रेशियो है 12:14। 12:14 मतलब 6:7। अब चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका सेम होगा 6:7। अब देखिए यहाँ पर 6:7 हो गया। अब यहाँ पर इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना, इतना, और यहाँ पर इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू ही हो गया 4 किलोमीटर। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 यूनिट का वैल्यू हो गया 24 किलोमीटर। यानी पहला व्यक्ति को यहां से यहां कितना दूर गया है, वो 24 किलोमीटर, और ये 24 किलोमीटर किस स्पीड से किया, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। यानी ये 12 इस 24 को काटेगा 2 बार में, यानी उसे जो समय लगेगा ना इसको यहाँ पहुँचने में और इसको यहाँ पहुँचने में, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच जो दूरी का डिफरेंस हो जाएगा वो 4 किलोमीटर, तो वो समय होगा आपका 2 घंटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक जो 6 शिफ्ट का जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है, तो उस्ताद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न है ना, तो यहाँ पर देखते किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 59 9 5 14, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखते इसको ये किस पैटर्न पे फॉलो है। 59 इंटू अगर हम 3 करते हैं ना, 9 तिया 27 का 7, बाकी 2 5 तिया 15 और 16 17, और 192 में से कितना घटाएंगे, तो 12 में से 7 या 5 15। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं 34 गुना अगर 3 करते तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 112 में 15। हाँ, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ नहीं करना है, इस नंबर का 3 गुना कीजिए, इस नंबर का 3 गुना कीजिए और उसमें 15 ऐड कीजिए। वही सेम कहानी यहाँ भी करना है, 34 का 3 गुना करेंगे और 15 ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, तो चारों ऑप्शन को चेक करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, अभी तक हमने जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है 6 शिफ्टों का, आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। देखते हैं, देखिए Q प्लस R, तो Q जो है ना R की माँ है, यानी Q जो है ना R की माँ है। कलम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आगे की कहानी, R और P के संबंध में R जो है ना P का भाई है, R जो है ना P का भाई है। P गुना S, यानी P B की पत्नी है। P जो है ना, तो यहाँ S है तो P जो है ना S की पत्नी है, P जो है S की पत्नी है। आगे कह रखा है
एस तक हो गया। एस डिवाइडेड बाई टी, मतलब एस जो है ना टी का पिता है, एस जो है ना टी का पिता है, ठीक है। और कह रखा ए बी की बेटी है, लेकिन क्यू का जे से ही संबंध पूछ रहा है। एस टी का पिता है और टी माइनस जे, मतलब टी जो है ना जे का भाई है, टी जो है ना जे का भाई है। तो पूछ रहा है क्यू का जे के साथ संबंध। तो देखिए क्यू का बेटा और उसकी ये भाई है और ये पत्नी है, ठीक है। तो ये इसकी बेटी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। और ये बेटी का क्या है, बेटा, और ये शायद बहन होगा या जो भी होगा। तो ये इसकी माँ है, यहाँ से यहाँ इसकी माँ है और ये इसकी माँ है, यानी माँ की माँ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो रेलवे के द्वारा मारा गया आंसर है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता है वह कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी बता दिए, हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ही बना लीजिए, बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा कथन सही है, क्या कह रखा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। ये बात गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर, यानी ये दोनों कथन सही है। ये इसका फॉर्मेट है और यही इस दोनों का कथन यहाँ पर मिल रहा है। इसका सही उत्तर कथन 2 और कथन 3। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके बदले एक सार्वत्रिक नियतांक जिसका वैल्यू g होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1 N2 N3 है। तो तीनों में रिलेशन क्या है कि जो क्राउन कांच होगा वो पानी के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा और पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा, यानी N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के भाग के रूप में भारतीय रुपये में भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा तेल आयात किया? तो यूएई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को चेक करते ही LHH और RHH को इक्वल कीजिएगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सही कि 11 से 18 7 जा रहा है, यहाँ 29 से 36 भी 7 जा रहा है, तो 22 से 29 देखिए सब ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखिए R से भी, तो STU भी चौथा पोजीशन पे, तो यहाँ P, ठीक है। यहाँ से देखिए सॉरी, यहाँ R से G जाना है या G से R कर लीजिए, तो R से G जाना है तो STUVWXYZABCDEFG 15वां पोजीशन पे, तो P से 15वां पोजीशन पे आपका E आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से चेक करते हुए बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में संपीड़ित गैस नहीं होती है, यही बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक रूप से आवंदित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में पूछ रहा है, तो तेल और पानी का मिश्रण कभी भी आपस में मिक्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, F से K जा रहा है, K से P, P से U, सेम डिफरेंस है, तो P से U देख लेते हैं, PQRSTU पांचवा पोजीशन से, तो U से पांचवा पोजीशन VWXYZ, मतलब Z होगा, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए L से Q जाना, LMNOPQ पांचवा पोजीशन, तो Q से पांचवा पोजीशन RSTUV, मतलब पांचवा पोजीशन ये हो जाएगा, तो Z शुरुआत में, V लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये सेम क्वेश्चन सेम डाटा पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले वाला शिफ्ट 26 नवंबर
थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर आंसर 6.96 से कैसे निकला था आप लोग जानते हैं। जो डेली इस वीडियो को देख रहे हैं आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में। रीजनिंग का तो हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन का पैटर्न ही सेम है, खाली डाटा चेंज है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी यानी 4.32 प्लस 2.64 इंटू ए माइनस बी 4.32 माइनस 2.64 डिवाइडेड बाय 1.68। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 1.68 आएगा जो कट जाएगा, और 4.232 में 2.64 ऐड करेंगे तो 6.96 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितना प्रतिशत वस्तु अधिक बेचा। तो देखिए, दुकान सी 1500 बेच रहा और दुकान बी 1250 बेच रहा। दुकान सी कितना अधिक बेचा दुकान बी से, तो 250, कितने में, 1250 में, गुना 100। ये 250 इस 1250 को 5 बार में काटेगा, या 5 इस 100 को 20 बार में काटेगा, यानी 20% का प्रॉफिट ले रहा, 20% अधिक वस्तु बेच रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, टेन 30 का होता है 1/√3, और कोट 60 का भी होता है 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, तो 2/√3 हो जाएगा। ये √3 ऊपर चला गया तो नीचे बचेगा 2√2, तो √3/2√2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/y दे रखा है, मतलब यहां से x 8 यूनिट है और y 3 यूनिट है, तो 8 + 3 मतलब 11 यूनिट, बटे 8 - 3 मतलब 5 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट गया तो 11/5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को प्रारंभ किया था। तो 24 अगस्त 2024, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये भी पैटर्न सेम ही है, यहाँ से पैटर्न देखिए, आर से बी, एम से डब्ल्यू, एस से सी, एन से एक्स, ए से के, बी से एफ, एक्स से एफ, एस से सी। डिफरेंसेस हर जगह सेम होना चाहिए, जहां अलग होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है इनमें से कौन सा समूह संबंध नहीं खाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन ऊपर में ही करा दिए, पेस्ट्री के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके पहले वाले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाए। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रीजनिंग से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैं ये इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, जो शुरू से देख रहे सारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं कि ये हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। अभी तक जो 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन किए, कुछ हर 6 शिफ्ट में ये 3 प्रश्न इसी से थे, और ये प्रश्न आसान होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मनु भाकर जी को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रखा है, ठीक है। देखिए, 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मार्बल का जो ग्राम है ना वो 25 ग्राम है। अब उसको 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 122 किलोग्राम पाया गया। तो यानी इस 112 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय जब 25 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आयतन निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा, आयतन। और ये आयतन यहाँ पर है LBH। L आपका 28 है या B आपका 28 है, मोटा मतलब थिकनेस आपका H जो है 5 है, लंबाई आपको निकालना है। कुछ नहीं, ये 25 10,000 को 40 बार में काटेगा, ये 5 इस 40 को 8 बार में काटेगा, और काटते हैं इसको, ये 4 दूनी 8, ये 7 चौक 28, ये 7 112 को काटेगा, 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी 16 गुना 2 32। तो लेंथ यहाँ निकल के आएगा 32 cm, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना है, उस वस्तु का भार 112 किलोग्राम है और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 25 ग्राम, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 125 बट्टे 25 ग्राम। ये 125 केजी में है तो 1000 से गुना करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आएगा, और यही वॉल्यूम उस संगमरमर के ब्लॉक का वॉल्यूम है, जिसका फॉर्मूला होगा L × B × H। यहाँ से आपका L निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बल्ब रेत है, ये कुछ बल्ब है जो आपका रेत है, और सभी बल्ब मोमबत्ती है। सभी का सभी बल्ब जो है ना वो आपका मोमबत्ती है। तो कुछ मोमबत्ती बल्ब है,
कुछ मोमबत्ती बल्ब है, बिल्कुल सही है। कोई भी मोमबत्ती रेत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ तो कुछ मोमबत्ती है, देख ही रहे, कॉमन रीजन है, कुछ तो मोमबत्ती है जो आपका रेत होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। खाली निष्कर्ष 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित में से कौन HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। HNO3 का आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट आपका 14 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 यूनिट में है, तो इसका यूनिट यू होता है। और देखिए पूछा गया था पहला शिफ्ट में ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि आणविक द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन में यू दे रखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी का यूनिट यू ही है। ऐड करेंगे तो 1 प्लस 14 प्लस 48 यू, तो 48 प्लस 14 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 63 यू निकल के आएगा, इसका आणविक द्रव्यमान ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 1 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी 1 मीटर दे रखा है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो आपको पता है कि F बराबर होता है R/2। आपसे R पूछ रहा है, F1 दे रखा है, तो 1 बराबर R/2, तो यहाँ R बराबर हो जाएगा 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रखा है। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, तो मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय 100 है। 30% बचाता है मतलब उसका सेविंग 30% है, तो खर्च कितना कर रहा है, 70%। अब कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो यानी 100 का 20% वृद्धि मतलब 120 हो गया। तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाने लगा, यानी पहले 30 बचाता था, अब 20% अधिक बचा रहा, तो 30 का 20% 6 होगा, और मतलब 6 ज़्यादा बचा रहा पहले से, तो कितना बचा रहा है, 36। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 120 माइनस 36, तो 120 में से 36 घटाएंगे तो 84। तो पहले उसका एक्सपेंडिचर 70 था, अब एक्सपेंडिचर 84 हो गया, तो कितना बढ़ा, 14 कितने में, 70 में, तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना है। तो ये 14 इस 70 को 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, यानी 20%। ओवरऑल उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, जिसमें से एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PMJAY योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है, तो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक लाभ का विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में करता है। 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में करता है, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में करता है। तो यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का अनुपात निकलेगा। तो काटते ये 5, 40 से कटेगा 8 बार में, ये 8 इस 48 को काटेगा 6 बार में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ मेन का एफिशिएंसी 3 हो गया और वुमेन का एफिशिएंसी 2 हो गया, यानी मेन का एफिशिएंसी 3, वुमेन का एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लेते पहले। तो 48 आदमी 5 दिन में, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 3, तो 48 आदमी की एफिशिएंसी 48 गुना 3, और उस कार्य को 5 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो इस टोटल वर्क को 4 पुरुष और 6 महिला, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 3, तो 4 पुरुष का एफिशिएंसी 4 गुना 3, प्लस एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो 6 महिला की एफिशिएंसी होगा 6 गुना 2। तो इस दोनों का पहले सम कर लेंगे, 4 12 प्लस 12 मतलब 24 एफिशिएंसी के साथ इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ये 24 से 48 को 2 बार में, 3 गुना 2 6, 6 पचे 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण इतना मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ मास आपका 1 किलोग्राम है, एक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट यहाँ आपका 2.5 है। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 जूल निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि ये हाइट उठा है, तो यही एक्लेरेशन आपका एक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा, जिसका वैल्यू यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का दे रखा है। और नहीं भी दे रखा होता तो उसका मान सभी को पता है, 36 पे पावर 1/6, तो 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर,
और उस पे पावर है 1/6। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए पे पावर m पे पावर n ये बराबर हो जाता है ए पे पावर m इंटू एन के। तो उसी तरीके से 6 पे पावर 2 इंटू 1/6, तो ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, मतलब पावर हो गया 6 पे पावर 1/3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है यदि संख्या 2:3 के अनुपात में है। तो मान लिया कि संख्या 2x और 3x है। अब एलसीएम पूछ रहा है, यानी 2x इंटू 3 का ही वैल्यू 84 दे रखा है। 3 दूनी 6, इसको काटेगा 6 कम 6 2 6 चौक 24। तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया 14। संख्या क्या माने थे 2x और 3x, पूछ रहा है संख्याओं का योग, यानी 5x का वैल्यू पूछ रहा है। 5 गुना 14 मतलब 70, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग देखिए, तो आर से पी, एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, और आर से पी डायरेक्ट। तो पूछ रहा है ना, संबंध नहीं खाता है, आई से जी, ठीक है। देखिए गलत सोच रहे हैं, एक मिनट। देखिए P से R जा रहा है तो Q छोड़कर R जा रहा है, और N से इधर जा रहा है NOPQRS, पांचवा पोजीशन पे। यहाँ देखिए G से I जा रहा है H छोड़कर, ठीक है, और E से J जा रहा है पांचवा पोजीशन पे। उसी तरीके से M से O जा रहा है N छोड़कर, और जबकि K के बाद LM तो छोड़कर जा रहा है। यहाँ पर K से P जाता है LMNOP, पांचवा पोजीशन पे। I से O देखते JKLMNO, ये छठा पोजीशन पे है। ये सभी E से J जाने में पांचवा पोजीशन पे इधर वाला। तो कौन सा ऑप्शन जो नहीं मेल खा रहा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 को 4HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O बनता है। बात करेंगे ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, कह रखा है कि उसको अंकित मूल्य पर ही बेचते तो 18% का लाभ होता। मतलब एसपी और एमपी दोनों सेम है, जो कि आपका 118 है, और वो उसका अंकित मूल्य ही 826 रुपया दे रखा है। मतलब 118 यूनिट का ही वैल्यू 826, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 118 826 को 7 बार में काटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 7 रुपया। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 गुना 7 मतलब 700 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है, एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े, प्रीति दाईं छोर से 12वें स्थान पर, जबकि अलीसा बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच 22 23 24 10 34, तो 36 में से 34 घटाएंगे। पूछ रहा प्रीति और अलीसा के बीच कितने व्यक्ति बचे, तो 36 माइनस 34 मतलब 2 व्यक्ति बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जिसका वैल्यू हो गया 256 पाई। तो पाई से पाई कटा, ये 4 इस 256 को काटेगा 64 बार में, तो r² का वैल्यू 64, तो यहाँ से r निकल के आएगा 8। लेकिन r नहीं पूछ रहा, आपसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जितने भी इस शिफ्ट में मैथ के, जीके के, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ। तो आज हमारा आरआरबी एलपी का 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट के लिए। तो जो अभी तक इन 6 प्रीवियस ईयर्स का इसी ईयर्स का जो अभी 4 दिन पहले ही जिसका आंसर किया आया है, उसका अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं।